अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नजराम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इजराइल के हवाले से, जहां से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के अंदर फिर से एक बार सायरन बजा दिए गए हैं। शुमाली इजराइल में सायरन बजा दिए गए हैं। मुबैना फजाई दरअंदाजी का अलर्ट जारी किया गया है। मालिकिया के करीब मुश्तबे फजाई खतरे की इतलात मौसूल हुई हैं और इजरायली फौज ने वाक़े की तहकीकात भी शुरू कर दी और सरहदी इलाकों में कशीदगी के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर शुमाली इजराइल में इस वक्त सायरन बजा दिए गए हैं, जब इजरायली फौज ने लबनान सरहद के करीब इलाके मालकिया में मुबैना तौर पर एक दुश्मन फजाई जहाज की दरअंदाजी का शुबह जाहिर किया है। इजरायली फौज के मुताबिक खतरे की निशानदही के बाद फौरी तौर पर अलर्ट जारी किए गए और मुमकिन फजाई खतरे की नौइयत का जायजा लिया जा रहा है। हुकाम ने इस हवाले से जानकारी दी है कि वाक़े की तफसीलात की जांच पड़ताल जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक किसी जानी या माली नुकसान की इतला सामने नहीं आई है। यह वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया है जब खित्ते में कशीदगी पहले ही बढ़ चुकी है और शुमाली इजराइल में ड्रोन, रॉकेट हमलों और फजाई खतरात के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट भी हो रहे हैं। सरहदी इलाकों के रिहायशियों को अक्सर ऐसे सायरन के दौरान महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने की हिदायत दी जाती है, जबकि फजाई दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। और हुकाम ने कहा है कि ऑपरेशनल जायजे के बाद मज़ीद तफसीलात भी जारी है, क्योंकि लगातार इजराइल की जानिब से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिशें की गई हैं और उसके बाद अब इस तरीके की पेशरफ भी देखने को मिली है, जिसमें मालिया के करीब मुश्तबे फजाई खतरे की इतलात मिली हैं और इस हवाले से अब इजराइल के अंदर सायरन भी बजा दी गई है। जो आवाज़ें दिखाई दे रही है इजराइल के अंदर, वो भी ज़रा सुनाइएगा। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हवाले से भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दौरे पर थे। इस हवाले से आपको बता दें तो आज इटली के अंदर वो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इटली का अहम दौरा हुआ है। रोम में मेलोनी से मुलाकात हुई है उनकी। भारत और इटली के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया है। तिजारत, दिफा और टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का इतालवी सदर से मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया गया है और इस हवाले से आपको बता दें, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर रोम पहुंच गए, जहां उनकी इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और इटली के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की है और तिजारत, दिफा, तवानाई, टेक्नोलॉजी और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने और बाहमी सरमायाकारी को फरोग देने के आज़्म का इजहार किया है। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने साथ डिनर भी किया, जबकि इससे कबल रोम के तारीखी कोलोनिज्म का मुश्तरका दौरा भी किया गया है। जॉर्जिया मेलानी ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खैर मकदम करते हुए लिखा, वेलकम टू रोम माई फ्रेंड। जबकि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कहा कि बातचीत में भारत इटली दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने पर पेशरफ जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान इतालवी सदर सर्जियो मातारेला से भी मुलाकात करेंगे। मामला दवाओं के हवाले से है और पूरे मुल्क भारत के अंदर आज फार्मेसी वालों की तरफ से एहतजाज और हड़ताल रखी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है मेडिकल लाइन के हवाले से, जहां पर दवा दुकानदारों का ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया है। ई फार्मेसी पर जाली नुस्खों के इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया गया है
ऑनलाइन डिस्काउंट से मकामी फार्मेसी कारोबार मुतासर हो, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है। और जो भी दवाइयां हैं उनके हवाले से उनकी जानिब से कहा गया है कि GSR 220E और GSR 817E कवायद वापस लेने का मुतालबा उनकी जानिब से दोहराया गया है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर दवा दुकानदारों ने हुकूमत से 4 अहम मुतालबात पेश किए हैं, जिनमें कहा गया है कि बगैर कवायद और जवाबित के ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त ने महल्ले की छोटी फार्मेसियों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अवामी सेहत के लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। इसलिए इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। तंजीम के मुताबिक इस मामले से मुतालिक हुकूमत के 2 कवायद, जिसमें GSR 220E और GSR 817E में मौजूद खामियों का फ़ायदा उठाकर ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां मनमानी कर रही हैं, लिहाजा इन कवायद को वापस लिया जाए। दुकानदारों ने यह भी मुतालबा किया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाली या गलत नुस्खों के इस्तेमाल के इम्कानात मौजूद हैं, इसलिए ई फार्मेसी के लिए सख्त और नए कवानीन नाफिज किए जाएं। मजीद ये कहा गया है कि मकामी दुकानदार 20% से 50% तक दिए जाने वाले ऑनलाइन डिस्काउंट्स का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनका कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के देखिए, आज मुल्क भारत की अलग अलग रियासतों के अंदर फार्मेसी और मेडिकल जो शॉप्स हैं उनकी जानिब से ये एहतजाज और हड़ताल की गई है और उनका साफ मानना है कि जो ऑनलाइन तरीके से दवाइयाँ मंगवाई जा रही हैं या जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, इससे कई खदशात सेहत के हवाले से भी बढ़ सकते हैं और अब जो मकामी कारोबार है वो भी मुतासर होगा। और जो डिस्काउंट वो ऑनलाइन दे रहे हैं 50 या उससे ज़्यादा फ़ीसद, वो ज़मीनी सतह पर ये मकामी तौर पर नहीं दे सकते, जिसकी वजह से जो कारोबार है दवाओं का उसमें खलल या उसमें तासुर पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में महकमा दाखिला की जानिब से भी एक हुक्मनामा जारी किया गया है। आपको बता दें, 4 ऐसे IPS अफसरान हैं जिन्हें इंचार्ज IG तैनात कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर में इंतजामी सतह पर अहम रद्दोबदल देखने को मिला है, जिसमें शक्ति कुमार पाठक IPS, डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल IPS समेत 4 अफसरान को नई जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। ये हुक्मनामा आपके सामने, जिसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमा दाखिला ने इंतजामी सतह पर बड़ा रद्दोबदल करते हुए 4 IPS अफसरान को इंचार्ज IG के तौर पर तैनात कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा दाखिला की जानिब से बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जिन अफसरान को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनमें शक्ति कुमार पाठक IPS, डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल IPS, शेख जुनेद महमूद IPS और शाहिद महराज राठौर शामिल। हुकूमत के मुताबिक इन अफसरान की तैनाती और बाकायदा पोस्टिंग के हवाले से अलग से अहकाम जल्द जारी भी किए जाएंगे। नाजरीन, बात करेंगे नीट UG लीक पेपर केस के मामले के हवाले से भी कुछ नए इंकिशाफात आए हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर इस हवाले से क्योंकि नीट UG लीक केस में बड़ा इंकिशाफ हुआ है, जिसके तहत केमिस्ट्री पेपर का 100% मैच साबित हो गया है और इस हवाले से NTA ने CBI को ये केस भेज दिया है और 26 से ज़ायद अफराद तहकीकात की जद में इस वक्त हैं। नीट UG 2026 पेपर लीक तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और इस हवाले से आपको बता दें, जहां नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुबैना तौर पर इंकिशाफ किया है कि केमिस्ट्री के तमाम सवालात एक गेस्ट पेपर से 100% मैच कर रहे थे, जो 3 मई को होने वाले असल इम्तिहानात में शामिल थे। ज़राए के मुताबिक ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब 7 मई को राजस्थान के ज़िला सेकर से एक विसल ब्लोयर ने NTA को ईमेल के जरिए एक PDF फाइल भेजी, जिसकी जांच पड़ताल के बाद केमिस्ट्री सेक्शन में मुकम्मल और बायोलॉजी में जुज़वी मुमासिलत साबित हुई। मामले की संगीनी को देखते हुए NTA ने केमिस्ट्री के तमाम पेपर सेटर्स और मुतरजमीन के नाम CBI को मज़ीद तहकीकात के लिए भेज दिए हैं, जबकि तकरीबन 26 से 27 अफराद बशुमूल मुख्तलिफ मज़ामीन के माहिरीन ज़ेर तफ्तीश हैं। इस दौरान CBI ने एक रिटायर्ड लेक्चरर PV कलकर्नी को भी गिरफ्तार किया है, जो मुबैना तौर पर केमिस्ट्री सवालात की तैयारी और मराठी तर्जुमे में मुलविस थे। इधर NTA ने 21 जून के आइंदा इम्तिहान के लिए तमाम पेपर सेटर्स और मुतरजमीन को तब्दील कर दिया है और इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत और सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त बनाने के लिए SOPs पर नजरसानी शुरू कर दी है।
नाज़रीन, बात यूनियन टेरिटरी लद्दाख के हवाले से भी करेंगे। 2 दिन के बाद ठीक 22 मई को अब दिल्ली के अंदर लद्दाख मामले पर बातचीत होने जा रही है। इस हवाले से आपको बता दें, केडीए और इसके अलावा जो बाकिया जो अलायंसेस हैं, क़यादतें हैं लद्दाख क़यादत को वजारत दाखिला की मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। रियासती दर्जा और 6th शेड्यूल का मुतालबा मरकजी नुक्ता रहेगा। ये केडीए और उनके जो दूसरी जमातें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। 22 मई को नई दिल्ली में सब कमेटी सतह के मुज़ाकरात होंगे और सोनम वांगचुक और हाजी हनीफा जान की शिरकत भी इसमें मुतवक्का इस हवाले से बताया जा रहा है, जहां पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले अपेक्स बॉडी को वजारत दाखिला की जानिब से 22 मई को नई दिल्ली में सब कमेटी सतह के मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया गया है। ये बातचीत लद्दाख के लिए रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल के निफाज जैसे देरीना मुतालबात पर मरकूज होगी। दोनों तंजीमें जो खित्ते की सियासी, समाजी, मजहबी, तिजारती और तलबा तंजीमों की नुमाइंदगी करती हैं, इससे कबल भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और सियासी हुकूक के लिए तहरीक चला रही हैं। रहनुमाओं के मुताबिक गर्चे बुनियादी मुतालबा रियासती दर्जा और 6ठे शेड्यूल का ही है, ताहम वो मरकज़ की जानिब से किसी नए और लचकदार फार्मूले पर बातचीत के लिए तैयार है। याद रहे कि इससे कबल 4 फरवरी को होने वाले मुज़ाकरात में मरकजी हुकूमत ने लद्दाख के लिए टेरिटोरियल कौंसिल का फार्मूला पेश किया था, जिसे मकामी क़यादत ने मुस्तरद कर दिया था। वफद में रुकन पार्लिमान हाजी हनीफा जान और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की शिरकत भी मुतवक्का है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज बारामूला जिला के सर्द और सरहदी इलाकों का दौरा किया है, जहां उन्होंने मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ नामुकम्मल मंसूबों का भी जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि तमाम ज़ेर इल्तवा कामों को बरवक्त और मयारी अंदाज मुकम्मल किया जाए, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला हो सके और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाई जा सके। नायब वज़ीर आला ने अफसरान पर जोर दिया कि तमाम ज़ेर तकमील मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस दौरे के दौरान उनके हमरा MLA उड़ी डॉक्टर सजाद शफी, DDC मोहम्मद जो साबिक DDC है मोहम्मद इस्माइल और दीगर सीनियर ज़िले और इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद थे। दौरे का खास फोकस सरहदी कस्बा उड़ी रहा, जहां उन्होंने एक सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की और मकामी इंतजामिया के साथ जारी तरक्याती सरगर्मियों पर तबादले ख्याल किया। हमारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला। वहाँ के लोग हमेशा इस देश के तिरंगे के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए जैसे आप खड़े हैं, वो निशारा के लोग भी हमेशा बॉर्डरों पे डटे रहे और खड़े रहे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक चीज हुई कि बॉर्डरों के लोगों के लिए ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ। क्यों हुआ? क्यों इस बारी ड्रोन श्रीनगर शहर के पास भी गया और जम्मू शहर के पास भी गया, और दोनों शहरों के लोग जो बैठ के कहते थे कि जंग कुछ नहीं होती, इस बार उनको भी लगा कि जंग क्या होती। साढ़े बुजुर्गों की विरासत है मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, इन्हें गोले साढ़े वास्ते तक खिलौने हो गए इन्हें बॉर्डरों पर। इन्हें गोलियों को अस नहीं डर सकते कि क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने अपनी छातियों पर खाई नहीं है। और आज जब ये गोलियां तो नहीं, खाली ड्रोन की आवाजें जब गई तो लोगों को पता चला कि ड्रोन क्या है, जंग क्या है, बर्बादी क्या है, और ये जंग रुक गई। आज मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूं मेरे बुजुर्गों, मेरे वीरों, आपके बीच में क्यों आया? मैं सुबह का निकला, ये जिप्सन माइनिंग में देखना चाहता था। जब भी कोई मीटिंग हुई, मेरे भाई छोटे सजाद उड़ी साहब ने इस जिप्सन ने जो बर्बादी आपकी निकाली माइनिंग ने हमेशा जिक्र किया। और आज मैं ये जिप्सन की माइनिंग, क्योंकि मैं इंचार्ज माइनिंग मिनिस्टर भी हूँ, तो मैं ये देखना चाहता था कि माइनिंग की जो हमारी ये माइनिंग आपको भी कोई फायदा दे रही है, जो उन घरों को भर रही है, जो घर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जो ठेकेदार ज्यादा लागत वाले कामों और प्रोजेक्ट्स को कम कीमत पर लेते हैं, ये उनका अपना नुकसान है, क्योंकि जिस काम में जितना पैसा खर्च होना चाहिए वो हुकूमत की जानिब से उन्हें लगवाया जाएगा। इसलिए ठेकेदारों को चाहिए कि जब भी टेंडर डालें, अच्छी रुकुमात में प्रोजेक्ट लें, ताकि आवाम का भी भला हो और कोई नुकसान उनका भी ना हो। जो टेंडर बिलो जा रहा है, सरकार को इसका कोई फायदा नहीं है, एक पैसे का फायदा हमें नहीं है।
जबकि हम आपसे ज्यादा परेशान हैं कि आप बिलो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बिलो जाके सबसे बड़ा नुकसान ठेकेदार खुद अपना कर रहा है। जनाब काम 4 करोड़ का डालोगे 2.5 करोड़ का, तो सुरेंद्र चौधरी तक कम 4 करोड़ ही लेगा ना। वो तो मेरा कोई ऑफिसर कहीं कुताही करेगा तो आपको कह के जा रहा हूँ ऑफिसरों के सामने, एजेंट साहब भी बैठे हैं, साहब भी, आप इनको बता दो अगर थोड़ा भी काम कहीं कुताही करते हैं बता दीजिए, ये मुझे बता देंगे, अफसर को मैं वो देख लूंगा। क्वालिटी से कोई ठेकेदार बिलो जाए 50 बिलो जाए 40, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे काम। वादी कश्मीर के बुलंदपाया वली कामिल हज़रत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि टंगमक के सालाना उर्स पाक की तकरीब नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई, जहाँ नमाज इशा ठीक 10:30 बजे गुज़श्ता शब अदा की गई। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों और ज़ायरीन ने शिरकत करके रूहानी महफिल में हिस्सा लिया। शब खानी के फ़राइज़ मौलाना ओवैस कादरी, मोहम्मद अकबर मौलवी पीर नवीद और मौलाना शौकत अहमद मीर ने अंजाम दिए। शुरका ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के इंतजामात को सराहते हुए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन और कंट्रोलर बाबा ऋषि का शुक्रिया अदा किया। आज त्रेम शाब ये सखी हजरत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह सुन तरफात पे आय वारियाह इलाको पे आय ज़ारिन यमो ये नसा शब खानी कर तो बी वाज खानी रात तो इंतजाम तो ठीक इंशाअल्लाह रहमान सारी गई फैज़ याब ये नसन दुआ ये मौलवी साहब तहन शुक्र गुजार खुसूसन ये जन ये कंटिन्यू मौलवी साहब मोहम्मद अकबर साहब नवीद साहब बी आज यह सा यह ब्या मौलवी साहब तमो मौलाना अवैस कादरी साहब तो तमो पर वाज खानी असल पे बेहतरीन पे खतमातुल मौज़ूमात रोज बी असल लंगरुक इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन इंतजाम सोरे मतलब यह वक्फ बोर्ड तरफ सोरे इंतजाम बेहतरीन। आज 552 वर्ष पाक यमिस बुजुर्ग सुंद तो अल्हम्दुलिल्लाह अस वुच ये तरफातो पे लूख आमुत, बल्कि मे समखे 2 नफर तम रामबंद पे आमुत अमे शौक तम खत तंगमर्गी पे मे सत तो अतः नान कि इहुंद यह बजर क्या तो शौक क्या उम्मतियस इन जायन वातन तो ये क्या आज रात जबरदस्त बंदोबस अस वुच ये वक्फ तरफ प्रथ कुन चीज़ पूरा बंदोबस ताम खेन चेन बंदोबस शब खानी कर अत अमा हजरात इमाम साहब 2 मुकामी मोहम्मद अकबर साहब तो ब्या पीर नवीद साहब तमो कर जबरदस्त पे नात खानी वाज खानी कर, बल्कि यमो आज कोर्मुत बंदोबस खुसूसी मेहमान आमुत और ओवैस कादरी साहब तमो कर वाज खानी। बीजेपी रहनुमा अल्ताफ ठाकुर ने सिदरा में मुबैना तौर पर मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाकर होने वाली मिसमारियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी किसी भी मजहब या तबके को निशाना बनाने की पॉलिसी पर यकीन नहीं रखती। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी का मौक़िफ़ हमेशा कानून की बालादस्ती और मुनसिफाना कार्रवाई पर मबनी रहा है और इस तरह के इल्जामात बेबुनियाद हैं। अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो कानूनी तकाज़ों और ज़ाब्तों के मुताबिक हैं और उन्हें किसी मजहबी रंग में नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए कोई सिलेक्टिव नहीं है, एनक्रोचमेंट होती है, वो हिंदू हो मुसलमान सिख हो। आपको याद होगा इससे पहले वेव मॉल के आसपास जो डिमोलिशन हुई है उसमें तो मैक्सिमम हिंदू थी जिनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया गया। अब राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ये तो भारतीय जनता पार्टी ने, इसका मतलब है कि जो जमीन गुजरू या बकरवालों के पास जो थी जंगलात में वो उनके साथ कोई छिड़के नहीं, लेकिन अब उस एक्ट का आप नाजायज इस्तेमाल करके आप शहर के नजदीक आकर पक्के कंस्ट्रक्शन करोगे, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। देखिए नोमैड्स जो सीजनल मूव करते हैं, कभी कश्मीर कभी जम्मू, उनके यहाँ जंगलों में हट्स होते हैं, उनके साथ तो किसी ने छेड़ा नहीं, उनको तो किसी ने उठाई, लेकिन नाजायज फायदा उठा के आप शहर के नजदीक जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर आप कब्जा। जिला इंतजामिया पुंछ और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए पुंछ में मोबाइल पासपोर्ट वैन कैंप का इनेकाद किया गया। इस खुसूसी कैंप का बाकायदा इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने किया, जबकि इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू समेत दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ये कैंप 20 यानी आज से 22 मई तक न्यू ऑडिटोरियम कॉलेज ग्राउंड
प्रेमाइजेस पूंछ में जारी रहेगा, जिसका मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर पासपोर्ट सहूलियात फराम करना है। कैंप के दौरान नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने के साथ साथ री इशू की सहूलत भी दस्तयाब होगी, जबकि रोज़ाना सिर्फ 50 स्लॉट्स मुख्तस किए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक दरख्वास्त दहनगान को ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर न्यू ऑडिटोरियम SKC मोबाइल वैन पूंछ का इंतखाब करते हुए पेशगी अपॉइंटमेंट लेना लाजमी होगा और बगैर कंफर्म बुकिंग के किसी भी वाक इन दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पासपोर्ट मोबाइल बैन फैसिलिटी जो है वो यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। फार फ्लंग एरिया के लोगों के लिए, कुछ फिज़िकली चैलेंज या ओल्ड एज में जो जम्मू में नहीं जा सकते पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो ई फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। ये जो आज की मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन है, ये पासपोर्ट ऑफिस जम्मू जो ऑफिसर वहाँ पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू है प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोलैबोरेशन से यहाँ ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। ये सेकंड टाइम है कि ये मोबाइल बैन सेवा यहाँ प्रोवाइड की गई है। पहले एक लास्ट ईयर में हुई थी और अब 150 स्लॉट जो हैं 3 दिनों के लिए बुक किए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक निकलेंगे उनकी पुलिस और CID वेरिफिकेशन के बाद उनको जो पासपोर्ट्स हैं वो घर बैठे मिल जाएंगे, उनको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं डिंगला का रहने वाला हूँ। तो जो ये फैसिलिटी हमें आज यहाँ दी गई है, इसके लिए हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। और हमारी डिमांड है अगर यहाँ पे परमानेंट ये काम जारी हो जाए तो ज़्यादा ठीक है लोगों के लिए, क्योंकि सफ़र का बहुत यहाँ से अगर बच्चों को बनाना है या लेडीज़ को जाना है तो गर्मी बहुत है, मौसम का भी बहुत साथ नहीं दे रहा आज की डेट में। ये जो आज यहाँ पे कैंप लगा था पासपोर्ट का, हम इसका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का LDS एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये कैंप यहाँ पे लगाया। बहरहाल इसका हल ये नहीं है, हल ये है कि यहाँ पे या तो परमानेंट ऑफिस हो, आए यहाँ पे तो ना, अगर परमानेंट ना कर सकें तो 15 दिन में या 3 महीने में यहाँ पे कैंप लगना चाहिए। हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जखेनी पार्क में बढ़ती हुई गर्मी के बाइस पुंछ में बस स्टैंड मार्केट में ख़राब और गले सड़े आम फरोख्त किए जाने का मामला सामने आया है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मार्केट में कुछ फ्रूट फरोश ख़राब और सड़े हुए आम आवाम को फ़रोख्त करें, जिससे लोगों की सेहत को संगीन ख़तरात लाक हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि दुकानदार ताज़ा फलों के साथ गले सड़े आम भी ग्राहकों को दे रहे हैं। ऐसे फलों के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग समेत कई ख़तरनाक बीमारियां फैलने का खदशा हो गया है। ख़ास तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारा बताएंगे आज फ्रूट खरीदने आए तो क्या देखा? बात यह है कि आज जो मैं बाज़ार पुंछ में आया हूँ तो यहाँ पर कुछ दुकानें जो देखने के लिए मिल रही है, बड़ा अच्छा फ्रूट्स आइटम्स और ना सब्ज़ी वगैरह, बड़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिल रही है। कुछ दुकानों में ऐसा गला सड़ा माल बिक रहा है कि वो सारा बीमारी का कारण है। घर में बच्चे हैं छोटे, वो खाएंगे बीमार हो जाएंगे। क्योंकि वो मैं फूड एंड सेफ्टी वालों से अनुरोध करूँगा कि इसको। तो चलिए नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।